हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डबल कॉलम कैश बुक के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, 5 और 6। थोड़ा समझ में आया होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2-3 नए पॉइंट्स भी आएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन, टीएस ग्रवाल, मार्च 1 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। मतलब हमें दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पैसा आएगा, रिसीव्ड होगा तो डेबिट में लिखेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा आपको बैलेंस मिलेंगे। तारीख मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश में दिया है 15,000 और बैंक में दिया है 5,000। ठीक है, अब सुनिएगा। परचेज गुड फॉर कैश, माल नगद खरीदा। ये नहीं दिया है कि रिसीव्ड, पैसा रिसीव्ड हुआ या पैसा इतना पेड किया कि परचेज गुड फॉर कैश एंड पेड। जहां पर पेड और रिसीव्ड वर्ड लिखा हो वहां पे डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होता है, वहां डिस्काउंट अलग से होता है। लेकिन यहां लिखा है कि परचेज गुड, हमने माल खरीदा है 6,720 का, तो इसमें 220 का आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो आपने माल कितने का खरीदा है? सिर्फ 6,720। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट। ठीक है, मैंने कितने का परचेज किया? 6,720। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं आपको। ये सबसे ज्यादा डाउट होता है कि मैम माइनस क्यों किया। तो हमने कितने का माल खरीदा? 6,720। इसमें से 220 का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो हमने कैश में पेमेंट कितना किया होगा? 6,500। माल खरीदा, उसमें से 220 का डिस्काउंट हो गया, तो पेमेंट केवल 6,500 रुपए ही हुए। जहां पे भी परचेस या सेल वर्ड हो वहां पे डिस्काउंट उसमें से माइनस करना। तो ये 6,500 हमारे पास से पैसा गया, हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। 6,500 कैश में, तारीख मार्च 3। अब एंट्री सिर्फ केवल परचेज टू डिस्काउंट रिसीव 220 की बनेगी। आपको समझाने के लिए मैंने सिखाया था। नेक्स्ट, डिपॉजिट इन द बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिट इन द बैंक, जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश, बैंक में पैसे जमा किए। बैंक टू कैश, दोनों नाम आ रहे हैं, तो पहले मैं टू कैश लिखूंगी। कितना? 5 मार्च। कितने रुपए बेटा? 5,000 रुपए। कैश है सी और पैसा बैंक में। जस्ट इसका अपोजिट, मार्च 5 बाय, इधर टू कैश है तो इधर बाय बैंक, और कैश में आ जाएंगे आपके 5,000 सी। ठीक है, नेक्स्ट, कैश सेल्स, नगद माल बेचा, पैसे आए। मार्च 7 टू सेल्स, कितने रुपए? 10,000 कैश में। सेल करते हैं तो पैसा आता है, परचेस करते हैं तो पैसा जाता है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, फिर कॉन्ट्रा एंट्री। कैश विड्रॉन मतलब हमने पैसा बिजनेस में से निकाला। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश टू बैंक, पैसा आया बैंक से तो टू बैंक लिखा है तो मैं टू बैंक लिखूंगी।
सी क्योंकि कॉन्ट्रा है, कितने रुपए, 2000, बैंक है, ये कैश में 2000। सेम इधर अपोजिट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में होती है, और मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि कैश टू बैंक आप पहले जर्नल एंट्री लिख लेना और फिर टू और ये बाय कैश सी, और पैसा कहाँ आ जाएगा, बैंक में 2000। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक। सबसे पहले पोस्ट डेटेड क्या होता है, हमें एक ऐसा चेक है जिसपे मिला है जिसपे पेमेंट 3 महीने बाद हमें मिलेगा, बट हमें फिलहाल अभी पैसे की ज़रूरत है, तो हम उस बिल रिसीवेबल या उस चेक को बैंक में दे देते हैं और बैंक हमें अपना डिस्काउंट कुछ चार्जेस काट कर हमें पैसा रिटर्न दे देगा। तो यहाँ पे 20,000 का चेक था जो मुझे रावत से मिला था, और मैंने इसे 750 रुपये में डिस्काउंट काट कर बैंक ने मुझे पैसा रिटर्न कर दिया। मुझे राज से एक चेक मिला था 20,000 का, पेमेंट 3 महीने बाद मिलना था, बट मुझे आज यदि पैसे की ज़रूरत है तो मैं उस चेक को बैंक में जमा कर दूंगी और बैंक मुझे पैसे दे रहा है, बट बैंक मुझे जो पैसे दे रहा है वो 750 रुपये चार्जेस काटने के बाद। तो 20,000 में से यदि मैं 750 रुपये कट कर दूं तो मुझे बैंक ने कितने रुपए दिए, 19,250। 20,000 में से 750 क्या हुए हैं, माइनस। ये चेक मुझे किसने दिया था, राज ने। कौन सी तारीख को, मार्च 15। 20,000 का चेक था, 750 रुपये बैंक ने काट लिए और बाकी पैसा मुझे रिटर्न कर दिया। तो बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस काटा, तो इसकी जर्नल एंट्री डिस्काउंट चार्जेस, और किसका चेक था, राज का। कितने रुपए का डिस्काउंट काटा, 750। पूरी एंट्री क्या होती, बैंक डिस्काउंट टू राज, बैंक में 19,250, डिस्काउंट में 750 और राज में 20,000। बट मुझे सिर्फ केवल डिस्काउंट का ही लिखना है, बाकी अमाउंट तो यहां, ठीक है। फिर से समझाऊं क्या, मुझे चेक मिला, मैंने चेक बैंक में डाला, डिस्काउंट कटा टू राज, राज में 20,000, डिस्काउंट कटा 750 का, बैंक में आए 19,250, तो बैंक में लिख दिए और डिस्काउंट के पैसे की जर्नल एंट्री बन गई, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000 नॉट बैंक। चेक मिला बट बैंक में नहीं जमा किया, तो मेरे पास अभी चेक हाथ में है 18 तारीख को, तो मार्च 18 को मेरे पास चेक आया, लेकिन मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने अभी बैंक में जमा नहीं किया। 5,000 का, साथ में डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अलाउड 200। 5,000 का चेक किसने दिया, दीपक ने, तो टू दीपक 5,200। दीपक को मुझे 5,200 रुपये देने थे, मैंने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, 5,000 का मुझे चेक मिला, बट चेक मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने मार्च 18 को पेमेंट चेक बैंक में नहीं डाला। मैंने वो चेक 20 तारीख को डाला है, तो 20 तारीख को ये चेक कौन सा वाला, जो दीपक का था, वो बैंक में गया। 18 को नहीं, जिस तारीख को चेक आपके हाथ में होगा उस तारीख को आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, और जब आप उसे बैंक में जमा कर देंगे तो वो बैंक में चला जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट,
22 तारीख को आपने चंद्रा को पेमेंट किया, बाय चंद्रा, कितने रुपए? 2500 रुपए। और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो मार्च 22 चंद्रा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए, नहीं 100 रुपए। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। किसी भी व्यक्ति को जब आप पेमेंट करोगे और वो आपको डिस्काउंट देगा तो आपको प्रॉफिट हुआ है, आपकी इनकम है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस, इनकी एंट्री जर्नल पास की है। नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल आएगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? ड्रॉइंग। मार्च 25 कहां से पैसे निकाले? बैंक से। नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात है, मार्च 28 अशोक को माल बेचा तो अशोक टू सेल्स। कुछ समझ में आया आपको? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें ना कैश आया और ना कैश गया। माल बेचा, नाम दिया हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उसकी यहां एंट्री नहीं होगी, जर्नल एंट्री बनेगी। जस्ट इसके नीचे देखिए, मार्च 30 परचेस टू चंदर 20,000, इसकी भी जर्नल एंट्री बनी क्योंकि इसमें भी कैश नहीं लिखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उधार माल बेचा और उधार माल खरीदा तो अभी जर्नल एंट्री बनेगी, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 31 आपको चेक मिला अशोक से और आपने पैसे जमा कर दिए, कहाँ? बैंक में, तो ये बैंक में आ गए। और अलाउड कैश डिस्काउंट 200, तो आपने डिस्काउंट दिया होगा, तो लास्ट एंट्री मार्च 31 डिस्काउंट अलाउड टू अशोक, कितने रुपए? 200। डिस्काउंट अलाउड टू अशोक, ठीक है। अशोक से चेक मिला और मैंने वो चेक कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कहीं से भी कोई भी चीज रिसीव होती है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, हम पेड करते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर चेक मिलता है और बैंक में जमा नहीं करते हैं तो जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि वो चेक इन हैंड है, ठीक है। अगर पोस्ट डेटेड चेक है तो उसका डिस्काउंट का पैसा कट करके बाकी पैसा बैंक में आएगा। अब हम आंसर निकालते हैं, पहले कैश का निकालते हैं। 15 और 10 25, 25 और 2 27, 27,000 में से माइनस हुए 6,500 और 5,000, तो आपका आंसर आया है बेटा बाय बैलेंस CD 15,500। ये आपका किसका आंसर आया? कैश का। इतने रुपए आपके पास कैश है। मार्च की लास्ट डेट 31। बैंक का देखें, 5 और 5 10, 10,000 प्लस 19,250 और फिर 10,000, 39,250, जिसमें से 4.5 और 1 माइनस हुए 33,750। ये आपका बैंक का टोटल सेम लाइन में लिखिएगा। और यही मार्च 31 के बाद आता है अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस है बेटा क्लोजिंग, ये यहां ट्रांसफर करना तो ओपनिंग आ जाएगा।
ये तीनों क्वेश्चन 5, 6, 7 अच्छे से करिए। 8, 9, 10, 11 ये 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, आपका कैश बुक का आंसर बिल्कुल सही जाएगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डाउट क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।